जाने की कोशिश करो। ऐसा संदेश देने के लिए रिचर्ड ब्रैंसन ने ऐसे फोटो पूरे वर्ल्ड के ऑफिस में लगा के रखे। When Richard Branson traveled in the Dabbawala compartment, we didn't know who he was, so we pushed him aside, went out. There was a media there was the police there. They said, stop, 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 this is Richard Branson. We said, we don't care who he is, we have to deliver our dabbas. Richard Branson said, I need to take some photographs. He took 25 photographs, which he has put on the walls of all his offices around the world, and he tells his employees, forget Six Sigma, learn from the Dabbawalas of Mumbai. ये इंडिया टॉप 50 इंडियंस है। डीएनए पेपर ने 2008 में सर्वे किया था। टॉप 15 इंडियंस में मेरा फोटो अमिताभ बच्चन, प्रिया दत्त के ऊपर लगा दिया है। उनके काबिल है कि नहीं आज तक पता नहीं है। And the top 50, the 50 most influential people who impact Mumbai, along with great actors, singers, and so on, we also have the name of the Dabbawala King. और मैं डीएनए पेपर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। टॉप 50 इंडियन में मेरा फोटो लगा दिया है। I'm very grateful that my और एक प्रिंस चार्ल्स ने लेटर लिखा था हमारे नाम से। जब बम्बई में 26 जुलाई 2005 को फ्लड आया था, जैसे केरला में फ्लड आया था अभी, और हमारे डब्बावाला एसोसिएशन ने पूरा फंड जमा करके अपने देवेंद्र फडणवीस सीएम की निधि में 1 लाख डोनेशन हमने केरला के लिए अभी दे चुका है लास्ट वीक में। So this is the letter from Prince Charles when we had floods in Mumbai. But I just want to tell you that we, the poor Dabbawalas, we've collected 100,000 rupees and gifted them donated it for the floods in Kerala. सीएम निधि में To the Chief Minister's Relief Fund. जो कि हम डब्बावाले इतने जेब के अमीर नहीं, मगर दिल से अमीर है, जेब से फकीर है। We may be poor in our pockets, we are very rich in our hearts. और 26 जुलाई को 2005 में बम्बई में बाढ़ आई थी। पूरे बम्बई का नेटवर्क फेल हुआ था। रेलवेज, गाड़ियाँ, ऑफिसेस बंद हो चुके थे, मगर डब्बावाले का नेटवर्क चालू था। So in 2005 with the floods, all the mobile networks failed, but the Dabbawala network was still operating. और 3 फुट पानी हाईवे पे, 3 फीट पानी रेलवे ट्रैक पे, फिर भी हमारी रिटर्न जर्नी की डब्बे देने का कार्य शुरू था। और 3 फुट पानी में साइकिल तो आराम से चलती थी, इसलिए हम लोग काम कर रहे थे, क्योंकि साइकिल को साइलेंसर नहीं है, पेट्रोल की टैंक नहीं, पानी जाने का प्रॉब्लम नहीं है। So there was 3 foot of water on the roads and on the railway tracks, but our bicycles were running beautifully because it does not have a petrol tank and it doesn't have an engine that can be affected. इंटरनेट से प्रिंस चार्ल्स ने देखा पूरी बम्बई बंद है, मेरा डब्बावाले का नेटवर्क चालू। उन्होंने लेटर लिखा, मैं, मेरी माँ, मेरा देश, मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे बम्बई बारिश की वजह से जो बाढ़ आने से उनका बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है, वो भगवान से मैं विनती करना चाहता हूँ उनका प्रॉब्लम हट जाए और फिर से उनका बिजनेस शुरू। ऐसा शुभेच्छा लेटर प्रिंस चार्ल्स हमारे नाम से लिख सकते हैं, मगर आज तक कोई इंडिया का नेता लीडर ऐसा लेटर हमारे नाम से लिखा नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य की सौभाग्य, आज तक पता नहीं है। Prince Charles wrote this letter to us saying we are very disturbed by the floods in Mumbai. It has impacted your business. We pray to God that your business comes back. The Prince wrote this letter, but so far no Indian politician has written to us. Thank you, धन्यवाद, जय हिंद, जय कोचिन, नमस्ते, नमस्कारम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, धन्यवाद। जाते जाते एक संदेश भी देना चाहता हूँ। खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते हैं, खुदा तेरे दरबार में हम फरियाद करते कि इतना ज़्यादा नॉलेज हमें डब्बे वालों को मत दो जो हमारा बिजनेस बर्बाद हो जाए। Thank you very much for the honor that you have given us, and just keep praying for us so that our business continues to flourish. We are now moving into the Q&A session. It's going to be a short session. We are starting questions with our panelists. First of all, I would like to thank Deepak Vohra sir for translating. Thank you, sir. नमस्कार सर, नमस्कार कोड़िकोड़। सर, ऐसा प्रतीत होता है कि आप डब्बावाला के ऊपर टेक्नोलॉजी का प्रभाव ना के बराबर है, तो क्या भविष्य में आप साइकिल की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ऐसे तो अगर ट्रैफिक रूल से इलेक्ट्रिक साइकिल को हमें रूल्स एंड रेगुलेशन से 1 घंटे के लिए कोई छुटकारा देंगे तो हम जरूर इलेक्ट्रिक साइकिल यूज करेंगे।
क्योंकि हमारा डब्बा टाइम पे पहुंचाना जवाबदारी होती है। So if the electric vehicle is able to perform on time, we certainly will shift to it because whatever happens, the dabba has to be delivered on time. Good evening, sir. Myself Tirtha, and I'm from School of Management Studies, Calicut. Question to you is, how do you communicate to effectively coordinate between 5,000 employees who were traveling different destinations every day? 5,000 डब्बा वाला को टोटल 800 ग्रुप्स है। 800 ग्रुप्स का कंपटीशन होते हुए भी 10:30 to 2:30 लंच टाइम का एरिया कवर करने के लिए सब मिलजुल के काम करते हैं। So there are 800 groups amongst the 5,000 dabbawalas. There's competition amongst them because within the limited time available, they have to deliver the food. जैसे कि पोस्ट की सॉर्टिंग होती है, Just like letters are sorted in the post office, मेरे टीम के डब्बे दूसरे टीम को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करने, दूसरे टीम के डब्बे लंच के डब्बे मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करने, जिस घर में मैं डब्बा कलेक्ट करता हूँ उसी का पैसा लेने का हक मुझे है। so wherever I collect a dabba from whichever house and deliver on time, bring the dabba back, only from that house am I entitled to take money. जैसे कि कोझिकोड का पोस्टमैन यहाँ पैसा लेते हैं लेटर का, बॉम्बे का पोस्टमैन फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करते हैं, इससे हमारी डिलीवरी सिस्टम चालू है। And just as a letter intended for Kozhikode, the postman brings it free of cost to your home. Similarly, our system operates on the same basis. वो सिस्टम 1890 से थर्ड जनरेशन से बन चुकी है। 1890, this is now the third generation doing the dabbawala business. जैसे कि फिल्म आई थी, प्यार किया नहीं जाता है हो जाता है, ऐसा हमारा बिजनेस हो गया है, किया नहीं। Just as there was a film, you don't fall in love, love just happens. Similarly, in our case, we didn't want to build the business, it just built on its own. Thank you. Next panelist. Very good afternoon, sir. My name is Vaishnav and I represent St. Joseph's College, Devagiri. You're St. Joseph's College, sir. Thank you. And my question to you is, it is said that a wise leader is one who develops the next generation of leaders without feeling insecure. Do you have a succession strategy? ऐसे तो डब्बा वाले का काम बहुत हार्ड वर्क है, पढ़े लिखे लोगों का काम बिल्कुल नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हार्ड वर्क कर नहीं सकते हैं, लीडर हो या चाहे डब्बा वाला का नेटवर्क करने वाला हो, आपको भी कल से डब्बा वाला बनना है तो कल सुबह फ्लाइट के साथ मेरे साथ चलो, मैं आपको डब्बा वाला जरूर बना देगा। He says, yes, I'm willing to develop the next generation of leaders, but what happens is that people who are highly educated, they are incapable of doing hard work. However, if you want to become a dabbawala, come with me tomorrow to Bombay. Definitely, sir. Definitely. Next panelist. Yeah. Namaste, sir. Namaste, everyone. So, I am Sonali from the Institute of Chartered Accountants of India, CALICUT. So, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि हम जितना भी परफेक्शन लाए लेकिन फिर भी गलतियाँ होती ही है, बिकॉज वो एक हमारे खून में है गलतियाँ करना। तो अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो आप उसे कैसे संभालते हैं? So, गलती जो हो देखो, जाती है, गलती एक बार होती है तो भगवान भी माफ कर सकते हैं। अगर कोई डब्बा वाले की साइकिल की एक्सीडेंट हो जाती है, ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, रुकावट आते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। सुबह सुबह 10 साढ़े 10 बजे हम डब्बे लेके अंधेरी या तो घाटकोपर में खड़े हैं, मुझे डब्बा 12:30 तक नरीमन पॉइंट कोलाबा लेके जाना है, हम टाइम का मैनेजमेंट सोचते हैं माइंड में। अगर मैं जल्दी से जल्दी फास्ट टाइम पकड़ूँ, अपस्टेयर्स मार्केट करूँ, साइकिल फास्ट मारूँ, तो मैं 12:30 से ज़्यादा 1 PM तक मैं जा सकता हूँ डब्बा लेके। अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैं 3 बजे तक भी डेस्टिनेशन जा सकूँगा। तो उस दिन मैं डब्बा वापस तो घर वाले को लेके जाता, क्योंकि लंच का टाइम लिमिटेड होता है। 3-4 बजे कोई लंच के लिए रुकेगा ना, और मैं जाके कुछ डब्बे का कोई खा भी नहीं पाएगा। इसलिए इसलिए गलती करें तो भगवान भी माफ़ कर सकते हैं, मगर रोज़ रोज़ गलती करेंगे, रोज़ रोज़ बहाने करेंगे तो भगवान भी नहीं माफ़ कर सकते, इंसान को छोड़ेंगे। हमारे कस्टमर बहुत सतर्क है, बम्बई वासी, वो समझ जाते क्या प्रॉब्लम हुआ, इंक्वायरीज करते, मोबाइल पे व्हाट्सएप देखते। और इसीलिए इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ाने भरने के लिए हौसले भी होने चाहिए, हौसले भी होने चाहिए। So what happens is that even God forgives the first mistake. And if one of our dabbawalas is late, or his bicycle has an accident, or the train breaks down, then we try to make up the time by pedaling fast, taking alternative routes. We try and deliver. If it's beyond 1 PM, we do not deliver the dabba because the person would have eaten by then.
So we send it back home. And what he's trying to tell you is, you do not just need wings to fly, you need motivation and courage to fly. Next. Good evening, everyone. Namaskar, sir. I'm Swapnali Kadam from SNE Sinza College, Chhattisgarh. मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि हम अपने गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन आपके केस में तो गलतियाँ बहुत ही कम है. देखते जाए तो 16 मिलियन ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक बार आपसे गलती हुई है. तो मैं अपने बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि वो एक गलती कौन सी गलती है. मैं ही नहीं, सारी ऑडियंस भी जानना चाहेंगी, और उस गलती से आप क्या सीखे. मैं आपका सवाल बहुत बढ़िया ढंग से समझ चुका हूँ. गलतियाँ 2-3 टाइप की होती है. एक्सीडेंट हुआ, अभी मैं बोल चुका हूँ, साइकिल का अनाज मिट्टी में मिल जाएगा तो कोई खा नहीं पाएगा. दूसरी गलतियाँ होती है, हम अगर कोई सोसाइटी के गेट पे साइकिल पार्क करते हैं मॉर्निंग में और बाकी कस्टमर के डब्बे लेने के लिए 4th फ्लोर 5th फ्लोर लेके जाते हैं और वहाँ गलती से हम साइकिल रोड पे खड़े करते हैं. वॉचमैन को बोल के जाते हैं, मगर वॉचमैन तो अपना रखवाली कर नहीं सकते, उसको कोई अर्जेंट काम आया वो निकल जाएगा. और मुंबई में बहुत चोरियाँ होती है, छोटी छोटी चोरियाँ होती है. वो बेघर लोग क्या डब्बा खाने के लिए लेके जाते हैं और वो खा के कहीं बंगाल वाले को बेच देते हैं. मगर बम्बई में एक चोर बाजार सिस्टम है, फ्राइडे बाजार होता है ग्रैंड रोड में. हम 8 दिन कस्टमर को रिक्वेस्ट करते, देखो कोई बेघर डब्बा लेके गया, अनाज खा चुका होगा, पर कस्टमर बोलते मुझे डब्बा तो वापस लेके लो. तो हम लोग फ्राइडे बाजार में ग्रैंड रोड में जाते हैं, चोर बाजार बम्बई के एरिया का नाम है, वो हम ढूंढते हैं. अपना डब्बा पहचान के आप कुछ खरीद नहीं सकते, वहाँ उसको पैसा देके 8 दिन के बाद कस्टमर को डब्बा वापस लेके जाते हैं. So what happens sometimes is that we have these accidents that I talked about. At other times, the dabba which is kept outside the office door gets stolen. And the customer tells us, please bring my dabba back. So we go to the Chor Bazaar, the market of thieves in Mumbai, after a few days. We look for it, we look for the color coding, we buy it and we take it back to the customer and say, we brought your dabba to you. Thank you. Next. Good afternoon. I'm Nihala from Malabar Christian College, Calicut. So my question is that there is a common trend in organizations to decline after a period of time. But in case of Youth and Tiffin Box Supply Stress, there has been a steady growth for the past 128 years. What is the secret of your continuing success story? देखो इसके लिए हिंदी में एक कहावत सुनाना चाहता हूँ, आप उनका ट्रांसलेट करें. I will tell you something in Hindi and I'll translate it. अगर आसमान के तारे गिनने होते हैं इंसान के दिल में, तो आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भरनी सीखनी चाहिए. So if you wish to count the stars in the sky during the daytime, then you must learn to fly to the sky. अगर समुद्र के गहरे पानी के मोती देखने की कोई तमन्ना रखे दिल में, तो समुद्र के गहरे पानी में डूबने की एक इच्छा होनी चाहिए. So if you wish to count the pearls in the ocean, then you must have the desire to dive deep into the ocean. और आसमान के तारे हो या समुद्र के गहरे मोती हो, दोनों की सीख आत्मिक शांति समाधान मन में रखने की इंसान की भावना होती है. तो उसने पहले अपने पृथ्वी पे अटल खड़ा रहना सीखना चाहिए, ग्राउंड अर्थ खड़ा रहना चाहिए, तो आसमान के तारे भी गिन सकोगे और समुद्र के मोती भी गिन. So if you want to count the stars in the sky, you want to count the pearls in the ocean, first you must be able to stand firmly with your feet on the ground. Once you stand firmly on earth, then you can count the stars and you can also dive into the ocean. Yeah, please. Good evening all. Good evening sir. Myself Harita from School of Management Studies, Calicut. Management skills here. And my question is, what is the sort of training that you give to an employee to carry out the job effectively? Sort of? Training. हाँ, ट्रेनिंग क्या देते हैं आप अपने एम्प्लॉइज को? जी हाँ, हम सब डब्बे वाले पश्चिम महाराष्ट्र से वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए, हम सब पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के सोल्जर्स बने हुए थे. मगर जब से राजे महाराजे गए तो एक संप्रदाय होता है महाराष्ट्र, एक साधु संतों की भूमि मानी जाती है और साधु संतों की शिक्षा होती है, अन्नदान सबसे मानदार होता है. So we all come from a part of Western Maharashtra, from the land of Shivji. Our forefathers were all soldiers in his military, but now that part has become the area for service, because we believe that giving food to someone is the biggest service that you can perform.
और हम सब डब्बे वाले पूना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। We are all from the district of Pune. पूना में एक हिली एरिया बोलते हैं, सहद्री रेंज है, रायगढ़ से लेके शिवनेरी तक। From the Sahyadri Mountains in Pune. वहाँ हमारे सब डब्बे वाले फार्मिंग करते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। 3 आवर डिस्टेंस है हमारा बम्बई से पुणे तक। बम्बई से जो यंगस्टर्स लड़के हैं पुणे से, वो बम्बई में डब्बा डिलीवरी करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए आते हैं। जो एरिया में हम रहते हैं वहाँ कोई कॉन्वेंट स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ने के लिए कोई स्कूल्स नहीं है। अभी अभी कोई डैम बन चुके हैं, पवन चक्की आ चुकी है, MIDC जोन बन चुके हैं, जैसे खंडाला लोनावाला के जोन पे चाकन MIDC बन चुकी है। ऐसे एरिया से हम लोग आ चुके हैं। 125 साल से 3rd जनरेशन से फैमिली बिजनेस करके अपनी रोजी रोटी करने के लिए बम्बई में ये डब्बे के काम करते हैं, अपने परिवार को संभालते हैं। So we came from this part 128 years ago. We came here to earn a livelihood. We came to an area where there were no schools, no hospitals, no infrastructure. Today it is different. जिनके पास शिक्षा नहीं है वो काम नौकरी नहीं कर सकते, जिनके पास कैपिटल मनी में बिजनेस नहीं कर सकते। So those who don't have education don't get jobs. Those who don't have capital can't start their own business. और ऐसे हम लोग बम्बई में आके डब्बा का काम बढ़िया ढंग से तन मन लगन से करते हैं और फैमिली बिजनेस करते करते अपने परिवार को भी चला सकते हैं। And so those dabbawalas who come to us who are not educated, if they work with dedication, they support themselves and their families. Okay. Thank you. Dust. Good evening, sir. I'm Namrita, representing Providence Women's College. So my question for you is that dabbawala job doesn't pay much. So what keeps the dabbawalas highly motivated to do their job sincerely day after day? तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिलती है तो उनको मोटिवेशन प्रोत्साहित कैसे करते हैं कि हर दिन वो अपना काम करते हैं। हम इतने सोचते हैं, टाटा हो, बिरला हो, बड़े बड़े पैसे कमाने वाले हो, उनके मन में एक सोच होती है। और जिंदगी तो कितनी 100 साल की दी है भगवान ने इंसान के लिए। 20-25 साल बचपन में चला जाते हैं, 20-25 साल बुढ़ापे में चले जाते हैं, 20-25 साल को कुछ पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक गाना था अमिताभ जी का, जितनी चाबी भरी राह में, जितनी चाबी भरी राह में उतना ही चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राह में उतना ही चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। ऐसी जिंदगी हम डब्बे वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा कैपिटल मनी नहीं है, इसलिए जितने अपनी रोजी रोटी कमा कर खुश रहे, अपने परिवार में खुश रहे, उसके भरोसे की जीने हैं। So what he's saying is when you turn the key in a toy, the toy will only function for as long as it has been wound. Similarly, he says that we function for as long as we have the encouragement, the enthusiasm. We are not educated, but we are very successful because we are dedicated. और इसके लिए कहना चाहता हूँ, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हार नहीं। So what he says is that if you're scared of the waves, your boat will never cross the river or the ocean. Only those boats will cross where the boatswain, the person who is rowing the boat, he has the courage, the hope and the conviction. Thank you. We have very limited time. I can just take 2 questions from the audience. 2 questions. नमस्कार सर, मेरा नाम सपन कुमार है। मैं ईसाफ रिटेल प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और झारखंड स्टेट को हैंडल करता हूँ। मेरा 2 सवाल है आपसे कि अभी मुंबई में एक सवाल प्लीज, one. Okay. We don't have much time. तो मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि आपने 1974 में ज्वाइन किया, उसके पहले उसके बाद 1974 से 2018 के बीच आपने ऐसा क्या किया कि आप इतने ज़्यादा फेमस हो गए? हम तो 125 साल से 3rd जनरेशन से डब्बा का डिलीवरी का काम बम्बई में कर रहे थे। We are doing this work for 125 years. I'm the 3rd generation. मगर जब से प्रिंस चार्ल्स लंदन के महाराजा BBC की डॉक्यूमेंट्री फोर्ब्स मैगजीन का आर्टिकल बनने के बाद, सिग्मा मिलने के बाद वो बम्बई में आए और बम्बई में आके हमें मिले तो मीडिया के लोगों ने हमें पूरे वर्ल्ड फेमस बना दिया। Ever since Prince Charles came, met us, the King of England, he came and met us, then the world's media has made us famous throughout the world. जैसे कि एक परिस लोहे को टच होने से उसका सोना बनता है, ऐसी स्टोरी है। हम तो सोना नहीं बनने चाहते थे, मगर सोने जैसा चमक लंदन के महाराजा प्रिंस चार्ल्स ने मुंबई। So there is the fairy tale about a fairy touching
iron and it becomes gold. We did not want to become gold, but when Prince Charles came, because of the media, we acquired a glow and a luster that has made us famous throughout the world. Thank you. One last question. So good afternoon, sir. So myself Shibu. So I'm coming from ISAF group of institutions. So we have introduced the same kind of thing in our organization. So providing lunch to our employees, that kind of things we introduced in this year. So that time we are just referring you. Please ask your question. No, he doesn't have a question. It's a comment. It's not a question. Yeah, it's not a question. So that time we are referring you your delivery model. So thank you so much for being the reference that time. So thanks so much for that. Okay, thank you. Thank you. Successful. And you begin your business, we'll come to help you. मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप डब्बे वाले को कैसे सेलेक्ट करते हैं? पहले उनको गांव से लेकर बॉम्बे में लेके आते हैं. We bring them from the village to Mumbai. हर एक गांव की अपनी कॉमन रूम रहती है, उसमें उसको रखा जाता है. Then we put him in a common room where other people from his village stay. Give him food. उनको साइकिल चलाना आना चाहिए, कोडिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, हिंदी लैंग्वेज सीखनी चाहिए कम से कम. Teach him Hindi, coding, riding a bicycle. कस्टमर के साथ नम्रता से उसको बर्ताव करना चाहिए. How to deal with the customer. और 6 महीना हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, सैलरी देते हैं. 6 months training with salary. और अगर वो डब्बा वाला वर्किंग पार्टनर बनना चाहेंगे, शेयर होल्डर बनना चाहेंगे, उसको हमारे डब्बा वालों की क्रेडिट सोसाइटी मिनी बैंक है. So we have a mini bank, we have a credit society for the Dabbawalas, and the person who joins us can become a member. अब डब्बा वाला बिजनेस का नौकर मालिक सिस्टम का हम चलाते हैं, कोऑपरेटिव बिजनेस बना के रखा है. There's no owner, there's no worker, it's a cooperative. सब डब्बा वाला वर्किंग पार्टनर है, शेयर होल्डर है. They're all shareholders, every Dabbawala. डब्बा वाला बिजनेस खरीदना है तो उसको 50,000 हम लोन देते हैं, जैसे कि व्हीकल खरीद सकते हैं. So if they want to buy a bicycle or anything else, we give him a loan up to 50,000 rupees. ऐसा उसको डब्बा का बिजनेस हम देते हैं और डब्बा बिजनेस खरीदने वाला वर्किंग पार्टनर बनने से, मालिक बनने से बढ़िया नेटवर्क होता है. नौकर नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है. So an employee remains an employee, but a partner remains a partner always, and we encourage them to be our partner. और जब रिटायर होते हैं तो डब्बा बिजनेस बेच सकते हैं, उसको 1 लाख रुपए में उसकी वैल्यू मिल सकती है. And if a person retires as a Dabbawala, he can offload his shares and he gets a lakh of rupees as the value of his membership of the Dabbawala union. Sir, just one question. Excuse me. Sir, my question is that will Dabbawalas exist after 10 years? What is your opinion? जब तक इंसान को खाने की जरूरत होगी तब तक डब्बा वाले जरूर रहेंगे. Thank you, sir. Thank you. Till we have to. कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा. भूलोगे तुम भूलोगे वो, पर हम तुम्हारे रहोगे सदा, रहोगे सदा. whether I'm here, the stars may not be there tomorrow, they may be hidden. I may not be around, but I assure you that you will always remember the Dabbawala. Right. Just before I conclude, while sitting here, looking at the very youthful energy and the work done by the Dabbawalas, a short poetry came to my mind. With that, we'll conclude. It's in Hindi. It says, now, the background is something like this. There's a young man, a lover, and he actually invited his girlfriend for a dinner at a restaurant, but he was not able to make it, so she's pretty angry with him. And this is the poetry he writes to her. He says,